नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। 70 के दशक तक इंदौर से बिलावली, यशवंत सागर और 1400 को कुएं बावड़ियों से पानी मिलता था। बिलावली जो कि 100 साल पहले इंदौर में पानी प्रबंधन बना था, टंकियों के द्वारा पानी देना। जब तक 70 के दशक में पानी इंदौर का प्रबंधन था, तीसरी मंजिल पर पानी आता था। विकास की भूख और ने इंदौर में नर्मदा आंदोलन चलाया। नर्मदा आंदोलन इस उद्देश्य को लेकर चला था कि 24 घंटे सातों दिन पानी मिलेगा और शुद्ध पानी मिलेगा। परंतु परिणाम ये हो गया 53 सालों में कि 3 से 13 फुट नीचे पानी हमको आज उपलब्ध हो रहा है, वह भी दूषित। सबसे पहली एक टंकी में इंदौर के अंदर एक लाश मिली, उसके बाद बावड़ी कांड हुआ। बावड़ी कांड में भी सीवरेज का पानी मिलने के कारण और ऊपर हवन कुंड बनाने पर विस्फोट हुआ और 36 लोगों की मौत हो गई। जांच हुई, चिल्लाहट हुई, आंदोलन हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन हम भुला बैठे। और आज भागीरथपुरा में 17 मौतें हमारे सामने हैं, वो भी दूषित जल से। मनीष सिंह कलेक्टर इंदौर ने 1 अप्रैल 2022 को प्रेसिडेंट की कोठी पर मंत्री तुलसी सिलावट के घर धरना देने के परिणति में बुलाई। वहाँ उनके सामने ये सारे तथ्य रखे कि इंदौर का पानी जो है भूजल 94% दूषित है और नर्मदा का पानी जो है वो लगभग 20% के आसपास दूषित है। 30% पानी का लॉस है। आज तक हम ये तय नहीं कर पाए कि इंदौर के लोगों को पानी की आवश्यकता कितनी है। अलग अलग रिकॉर्डों को देखा जाए, यूनेस्को का, भारत सरकार का, नवे वित्त आयोग का, तो 200-250 से ऊपर सब बता रहे हैं। और इंदौर 135 की प्लानिंग पर चल रहा है, जिसमें 30% लॉस घटाकर 90 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है। और जो ये 90 लीटर प्राप्त हो रहा है और 250 लीटर की खपत है, तो शेष हमारा पूरा शहर भूजल पर आधारित है और भूजल 90% से अधिक दूषित पाया गया है। अर्थात हम जहरीला पानी पिला रहे हैं और धीरे धीरे मौत दे रहे हैं। ये अलग बात है कि आज भागीरथपुरा पर सबका ध्यान गया है, लेकिन मूल मुद्दों पर अब भी हम बहुत दूर हैं। अब आवश्यकता है इंदौर के पानी की आकलन करने की, जबकि कलेक्टर ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें 2 मॉडल वार्ड में एक घर का सर्वे करना था कि आपको पानी नर्मदा का मिलता है या भूजल से मिलता है, टंकी से मिलता है, कुएं से मिलता है, बावड़ी से मिलता है, शासकीय हैंडपंप से मिलता है, टैंकर द्वारा मिलता है। ये अध्ययन करना था ताकि सही सही खपत हमें पता लग सके और सही सही प्रबंधन हो सके। और उसी के साथ संपत्तियों का आकलन, क्या पानी का बिल भरते हैं, नहीं भरते हैं। और आज की तारीख में हम 38% लोग नगर के पानी का बिल भर रहे हैं। 7 लाख से अधिक हमारे यहाँ परिवार हैं विद्युत मंडल के बिल उपभोक्ताओं के आधार पर, जबकि 2 लाख कुछ ही हमारे करदाता हैं। इसका मतलब ये साफ साफ है कि इंदौर के लोगों को 100% नर्मदा का पानी नहीं मिल रहा है। 100% घरों तक पानी की कनेक्टिविटी नहीं है। जब नल कनेक्शन काटने की बात आती है तो औपचारिकताएं पूरी होती है, लेकिन उस नल काटने के साथ मेन लाइन जिससे हमें पानी दिया जाता है, वहाँ उसको काट कर सील नहीं किया जाता है, जिसके कारण घरों का पानी, टंकी के नीचे का जो गंदा पानी है, वो वापस पाइपलाइन में जाता है। ऐसा इंदौर का विकास है। विकास की एक वानगी महापौर तत्कालिक कैलाश विजयवर्गीय ने एक पुस्तक जारी की थी, जिसमें भी स्वीकार किया उन्होंने कि ये पानी दूषित बट रहा है। और इंदौर की नगर निगम में विगत 2 दशकों से साइंटिस्टिक अधिकारी की नियुक्ति नहीं है जो पानी या खाद्य पदार्थों के दूषित होने का प्रमाण देता है और उस आधार पर न्यायालय में प्रकरण चलते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में केवल एक ही साइंटिस्ट है, वो भी केवल भोपाल में। बाकी कहीं भी किसी भी नगर पालिका में यह व्यवस्था लागू नहीं है। दोस्तों, बड़ा ही आश्चर्य लगता है कि जब हम बातें करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन परिणाम में हम बहुत पीछे चले जाते हैं। क्लोरीन मिलाने की जहाँ तक बात है, जो पानी को शुद्ध कर रखता है, जलूद से जब पानी इंदौर आता है, ग्रेविटी में 24 घंटे पाइपलाइन में पानी रहता है,
तब भी बीजलपुर पर यह क्लोरीन 1 ppm में बच जाता है। और 80 किलोमीटर ट्रंक लाइन इंदौर की टंकियों को जो भरता है वो 1-2 घंटा, और इसका कोई आकलन नहीं है, कोई परीक्षण नहीं होता है। टंकियों में कभी भी सफाई नहीं होती है, और एक व्यवस्था है, नियम है कि आपको क्लोरीन टंकियों पे डालना है, लेकिन किसी भी टंकी पे आपको कोई क्लोरीन का स्टॉक नहीं मिलेगा, क्लोरीन जांचने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि घरों का भी पानी का सैंपलिंग हमें करना है, और उसका वाटर मैनुअल में बहुत सिस्टम लिखे हुए हैं। ट्यूबवेलों का जहाँ तक प्रश्न है, कोर्ट ने आदेश दे दिया कि ये पानी पीने योग्य नहीं है, ये घोषित किया जाए, वहाँ पर बोर्ड लगाया जाए, लेकिन निगम ने पेपर स्टिकर लगा दिए जिसकी कीमत या जिसकी आयु मात्र 7 दिन होती है। किसी को इंदौर में नहीं मालूम कि हम जो भूजल का पानी पी रहे हैं वो दूषित है। यहाँ तक कि हम केन, कंटेनर, बॉटल, पाउच का पानी पी रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से ट्यूबवेल बेस है। वो पानी जो पैसे खरीद कर हम पी रहे हैं। ये वही शहर है जिसमें गर्मी के दिनों में हर समाज की तरफ से 25-50 प्याऊ लगते थे। पिलाने वाला पानी आज शहर आँखों का पानी भी खो चुका है, और पैसे का व्यापार पानी हो गया है। टैंकर आज की तारीख में 2-2, 2,500 हज़ार रुपये में बिकते हैं। निगम के पास इतने टैंकर हैं, निगम टैंकर के ईंधन खरीदी में तक बेईमानी कर रहा है। लोकायुक्त में उसकी जांच चली और कोई रिपोर्ट आज तक नहीं बन पाई। इंदौर में 5500 से अधिक नगर निगम के ट्यूबवेल हैं, 1 लाख से अधिक निजी ट्यूबवेल हैं, लेकिन इसका कहीं भी कोई रिकॉर्ड निर्धारित नहीं हुए। गर्मी आती है, ट्यूबवेल पे प्रतिबंध लगता है, पैसे और अप्रोच के आधार पर ट्यूबवेल खुद जाते हैं। कलेक्टर परमिशन देता है, लेकिन कलेक्टर के पास ये कोई रिकॉर्ड नहीं है। 2006 से JNURM, सिंहस्थ मध्य, अमृत योजना 1, 2, 3, इसके अलावा स्मार्ट सिटी पर हज़ारों करोड़ रुपए हमने पानी और सीवरेज पर खर्च किए। 13 से अधिक न्यायालयिक याचिकाएं लगी और उनका परिणाम अनेकों आदेश हुए। नदी सफाई में 3 बार 3 पायलट प्रोजेक्टों पर 2 किलोमीटर पर 100 दिन सेवा दी, उसकी रिपोर्ट पेश की। न्यायालय ने कहा कि इस आधारित इंदौर की नदियों की सफाई की जाए, लेकिन मेरे पास आज तक नगर निगम का कोई अधिकारी या संबंधित विभाग का कोई अधिकारी ये पूछने नहीं आया कि नदी सफाई कैसे की जाए। और रिटर्निंग वॉल पर रिटर्निंग वॉल बनाकर नदी का बचा कुचा स्वरूप समाप्त करके कैनाल के रूप में बदला जा रहा है, जबकि न्यायालय में इनने लिख के दिया कि इंदौर में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में काम चल रहा है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, और इंदौर के लोगों को मौत परोसी जा रही है। जागो इंदौर वासियों, वरना क्षणे क्षणे भागीरथ पुरात की जगह आपके घर के किस व्यक्ति का नंबर लगेगा ये आप जाने।